परसों कश्मीर पे बैठक की प्रधानमंत्री ने। धारा 370 हटने के बाद, 35 हटाने के बाद अंदर बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक भी हुई। आपको क्या उम्मीद लगती है? बाहर कुछ विपक्षी पार्टियों ने, दूसरी विपक्षी पार्टियों ने ये आरोप लगाया कि कश्मीर में उन नेताओं को जो नजरबंद किया गया, वो भी हालात इमरजेंसी से कम नहीं थे। नहीं नहीं, उनको अधिकार था कोर्ट में जाने के लिए। कई लोग कोर्ट में भी गए और छूट के आए। सवाल यह है कि कश्मीर हमारी अटूट हिस्सा है। मैं हमारे परिवार में हम गर्व से कहते हैं कि हमारी गोत्रा काश्यप है। ऋषि काश्यप ने जो कश्मीर को पैदा किया जी। शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य थे, वो वहां जाकर एक मंदिर भी खोला है दुर्गा का श्रीनगर में। और सब हमारे जो पुण्य स्थान है वो कश्मीर में है। और बीच में इन्हें धर्म परिवर्तन करके मुसलमान की मेजॉरिटी बनाई गई, वो भी सिर्फ खाड़ी में, माने कश्मीर वैली जिसको कहते हैं। जम्मू तो आज भी मेजॉरिटी हिंदू है, लद्दाख मेजॉरिटी बुद्धिस्ट है। तो सिर्फ ये खाड़ी में उसको लेकर ये सब इतने नचाते हैं। और कांग्रेस के काल में वो सेक्युलर बनने के लिए इतनी उनकी पागलपन थी कि कई चीजों में उन्होंने उनको करने दिया। आर्टिकल 370 जो है वो तो हमारे संविधान में जब लाया गया था, बड़े बड़े विरोध के बावजूद, जवाहरलाल नेहरू की इच्छा है, ये सरदार पटेल ने खुद कहा, ये थोड़े दिन के लिए है, क्योंकि वो यूएन में चले गए, उसमें 2-3 महीने में सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसको हटा देंगे। और तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि अस्थायी है, टेम्पररी है। अब 70 साल के बाद इसको हमने ध्यान दिया, ये हमारी वचन भी थी, तो इस वचन के कारण हमने इन्हें पूरा करना पड़ा था। तो इसमें कोई लोगों ने कहा आग लग जाएगी, तब कश्मीर अलग हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ। उसके लिए भी हम तैयार थे, पर तो कुछ नहीं हुआ। तो मैं ये कहता हूं कि हमारी देश की अखंडता पर, हमारी देश को फेडरल कहते हैं, हमारी संविधान फेडरल नहीं है, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार किसी प्रांतीय सरकार को डिसमिस कर सकती है, प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकती है। ये फेडरेशन में कभी हो ही नहीं सकता। और ये भी है कि आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 1 इंच भी हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, जमीन का विलय करा सकते हैं, परंतु तोड़ नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में मैं समझता हूं कि जो कर रहे हैं वो मौज कर रहे थे आर्टिकल 370 में। अब कश्मीर पंडितों को, सिखों को, 5 लाख लोगों को भगा दिया वहां से। कोई प्रयास हुई है किसी मुसलमान नेताओं से कि भाई वापस आ जाओ, कश्मीरियत में हिंदुओं को भी होना है? कोई नहीं बोलता है। तो मुसलमान के लिए ही बोलेंगे, हम हिंदू के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम हिंदू मेजॉरिटी हैं। ये मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री ने मीटिंग की उसको करना नहीं चाहिए था, पर अमेरिका का दबाव था दिखाने के लिए कि कुछ हो रहा है। 370 तो हटने वाली नहीं है। ये लोग उसके पीछे से हटेंगे तो सब खत्म हो जाएंगे वहां, वो उग्रवादी सब उनको मार देंगे। क्या लगता नहीं कांग्रेस फिर से दोबारा वही गलती कर रही है? फिर से वो कह रही है कि पुराने स्टेटहुड में ही कश्मीर को वापस आना चाहिए। कांग्रेस अपने की आत्महत्या करने की स्थिति में है, इसीलिए ऐसी बातें कहते हैं। वो चाइना का आज तक उन्होंने कहा, कंडेम नहीं किया चाइना को। हाँ, बात तो दूसरी है कि मोदी ने भी कहा कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, पर तो हमारी बीजेपी तो आवाज उठा रही है। और मैं तो रोज बोल रहा हूँ कि चाइना को ठीक करो, बट उनके तरफ से कोई सिर्फ हमारी आलोचना करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पर चाइना ने गलती की, हमारी जमीन को आकर पकड़कर इन्हें कब्जा करके, वो अभी तक नहीं बोलते। सरकार ने जो कदम, उससे आप संतुष्ट है? चाइना पर जो सरकार ने कदम उठाए हैं मैं हमारी सरकार के जिससे बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। हमें अपनी फौज आज की परिस्थिति में बहुत मुश्किल है, परंतु उस समय जब ये आए थे और हमें पता लगा, उसी समय हम उनको भगाने चाहिए। हमने
गलवान में करके दिखाया हमने, कैलाश रेंज में करके दिखाया, परंतु वापस में फिर बातचीत में चले गए। ये बातचीत का शौक क्यों है मुझे नहीं समझ में आती। वो हमारी जमीन में बैठे हैं, हम उनके साथ, हमारी छाती में कोई बैठा है तो हम उससे वार्तालाप करेंगे, उनको पहले उठाएंगे, भगाएंगे, और भगा सकते थे। अब तो चाइना ने बहुत बड़ी एयरपोर्ट से सब बना ली, सरकार ने देर की कुछ कदम समय का उठाए उपयोग किया उन्होंने। हाँ और हमारी हाँ, सरकार ने देर की, आप मानते हैं कुछ हमारी नहीं? सरकार ने गलती की, तुष्टिकरण की मेरी राय में। चाइना से युद्ध करना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि 62 अब कभी नहीं होगा, 1962। वो हमें छोटा दिखाने के लिए सब किया है, और सफल भी हो गए। स्वामी जी, एक मुद्दा है धर्मांतरण का, जिसपे आप हमेशा से बोलते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महंत योगी हाँ आदित्यनाथ की सरकार है। ऐसे में हाँ। इतने लोगों का धर्मांतरण कर दिया गया और अब जाकर सरकार को यह मालूम चल रहा है, तो इस पे क्या लगता नहीं कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी कुछ लापरवाही रही? देखिए, धर्मांतर अपनी इच्छा के अनुसार होगी तो कोई रोक नहीं सकता, बट जैसे ये क्रिश्चियंस करते हैं, मुसलमान करते हैं, ऐसे बड़े बड़े थोक में जी। हम फुटकर में करते हैं। हम्म। माने कोई आता है, कहता है कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम व्यवस्था करते हैं। हम्म। किसी की जबरदस्ती हुई है तो उसकी रिपोर्ट आ जाए, मेरे पास ही आ जाए, पुलिस नहीं सुनेगी तो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। परंतु हो रही है, उतना ज्यादा नहीं हो रही है। हमारी हिंदुओं की पॉपुलेशन भी, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी मुसलमानों के अनुपात में ज़्यादा है, जी। तो ज़्यादा बेहतर है, तो हमारी पॉपुलेशन भी कम होते, जैसे आप अमीर होते जाएंगे आप कम बच्चा पैदा करेंगे, क्योंकि उनको स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, विदेश भेजना। अब ये कर्मचारी है, वो कहता है अच्छा ये भी हमारे लिए नौकरी करेंगे, खेत में भी काम करेंगे, उसलिए वो बच्चा पैदा करते हैं, उनको पढ़ाई नहीं कर देते हैं। तो ये जैसे पॉपुलेशन में जरूर एक बराबरी नहीं है। मुसलमान की पॉपुलेशन हिंदुओं से तेजी से बढ़ रही है, उस मुसलमान का कसूर नहीं है, वो ज्यादा गरीब है हमारे हिंदू से। और तो जैसे आप देखोगे, केरल के हिंदुओं की पॉपुलेशन ग्रोथ और उत्तर प्रदेश के हिंदू की पॉपुलेशन ग्रोथ में, उत्तर प्रदेश के हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ 3-4 बच्चा पैदा करते हैं, तो केरला में एक ही बच्चा पैदा करते हैं, या मैक्सिमम 2, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे, जैसे पढ़ाई होगी और लोगों की आशा बढ़ेगी कि हम विदेश में जाकर डिग्री लें, हम अच्छा काम करें, हम सिर्फ सफाई मजदूर या चौकीदार का काम ना करें, तो फिर लोग अपने आप बच्चे को, जितने बच्चा पैदा करते हैं उसको सीमित रखेंगे। क्या वो लगता है हिंदू में दो हो रहा बच्चों है, का बट कानून मुसलमान में भारत नहीं में हो आना रहा चाहिए? है। दो जी, बच्चों का कानून लगता है कि भारत में आना चाहिए, भारत नहीं, सरकार? कानून से नहीं होगा। जैसे इनकम टैक्स लगा करके काला धन से सब बच जाते हैं, वैसे बच्चा पैदा करेंगे, कौन इसकी हिसाब लेगा? सरकारी इतनी बड़ी नौकरियों में देश तो में सरकार काम पाबंदियां। करेगी, हम छिपा के रखेंगे, कह देंगे ये मेरी बहन की बच्चे हैं। स्वामी जी, नहीं, इमरजेंसी वो में। नहीं चलेगा। लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, समझाना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए, स्कूलों की फीस माफ कर देना चाहिए सबके लिए, और अच्छे अच्छे स्कूल बननी चाहिए, बड़ी सस्ता। हम सिर्फ 1.5% हमारे जीडीपी बजट के, सिर्फ 1.5% हम खर्च करते हैं एजुकेशन में। किसी देश में, बड़े देश में जो विकसित अपने को कहती है, उससे 6% से कम नहीं होता है, कोरोना यहाँ में तो ये 1.5%। और कम हो गई, देश की हाँ, कोरोना अर्थव्यवस्था में जिस गरीबी तरह से बहुत मार बढ़ा है, खाई। मध्यम वर्ग के बहुत लोग आज गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि इसको समाधान कर सकते थे, परंतु हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कोई आइडिया ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। कहीं ना और कहीं इकोनॉमिक्स पढ़े भी, मिसमैनेजमेंट रहा। हाँ, कोरोना के दौरान कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट रहा सरकार का, जिस तरह से कोरोना में एक हाहाकार ही मचा। मिसमैनेजमेंट था कि हम लोग पहली बार जब सफल हो गए, उसको हमने ढंढोरा पीट करके भूल गए कि ये दोबारा सेकंड वेव भी आ सकता है। हम्म। अब हम डरे हुए, थर्ड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। हम्म। ठीक है, लोगों को सावधान कर दो, पर तो हम्म। वहाँ अपने छाती ठोक कर कि हमने किया, हम दूसरे देशों के लिए भी करेंगे,
इस अहम भाव, इसकी जो गर्व हमने किया, उससे हमारा नुकसान हुआ। इसी मुद्दे को विपक्ष ने भी पकड़ा है स्वामी जी, जिस तरह से वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन की कमी अपने देश में हुई, अभी तक सबको नहीं लग पाया वैक्सीन, फिर शुरुआत में वैक्सीन बाहर क्यों भेजी गई? आलोचना करना तो बहुत आसान है जी। जब बोलना था तब नहीं बोले। जब ये फर्स्ट राउंड लगभग खत्म हो गई थी फरवरी में, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं बोला? भाई क्या कर रहे हो आप? वैक्सीन का कोई इंतजाम नहीं हुआ है, अभी शुरू हो रहे हैं। और ये कोवैक्सीन जो आज चमक रहा है, उसको तो मैंने लड़कर लाए थे। प्रधानमंत्री ने पहले तो अंग्रेज वालों का कोई एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफर्ड, उसको कोविशील्ड कहते हैं, उसके लिए ही जोर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं पार्लियामेंट के कमेटी का मेंबर हूँ हेल्थ का, मैंने हंगामा किया, तब प्रधानमंत्री ने रातों रात उसको क्लियर किया था। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई? सफल है। आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई? मैंने कोवैक्सीन, वो लेकिन आज तो देश में कोवैक्सीन है, उपलब्ध ही नहीं है लोगों को, वो बहुत बात मुश्किल सही से। है, क्योंकि वो हमारी, इनको पैसा देना चाहिए था जी। सरकार। अमेरिका में देखो कितने बिलियन डॉलर्स उन्होंने बांटा है कि जल्दी ढूंढो जल्दी ढूंढो जल्दी ढूंढो। इसी ये हमें चाहिए जी। वो नहीं किया हमने उल्टा उनको कहा कि पैसा दो हमें।